स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समयर देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे देश रो एक सक्सेसफुल रीजनल पार्टी 1997 रू आमे बिजू बाबू को अध्यक्ष रे ओडिशा वासी को सेवा करी आसुचु सेवा स्वाभिमान और संग्राम आमर मंत्र विकास आमर परिचय 2024 थिला ओडिशा विकास इतिहास रो golden period. Poverty, starvation, infant mortality, or natural calamity. So, amo ladichu, suffer, adyo, hoichu. Odisha ku nua parichoy deuchu. मानव को एम्पावर करिछि चासी रो रोजगार वृद्धि करिछि PSKY परि मागना स्वास्थ्य सेवा देउछि राज्य अर्थनीति मध्य मजबूत करिछि राज्य को इन्वेस्टमेंट आनी एवं यूथ को एम्पावरमेंट देउछि ओडिशा रे एबे डबल इंजन सरकार चली किंतु डेवलपमेंट काई चासी फर्टिलाइजर पावनी मंडी कॉलोनी मिशन शक्ति माँ हैरान और युवा समाज होतास in the last 18 months of double engine sarkar 18 question papers have been leaked राज्य रे सरकार थिबा परी अनुभव हेउनी लॉ एंड ऑर्डर कथा न कहवा भल महिला मान उपरे अत्याचार बढ़ी चली इवन माइनर गर्ल्स आर नॉट सेफ इन ओडिशा नाउ डेमोक्रेसी रे हार जीत रही एबे किछि लोक किछि दल आम विषय आप प्रचार करिसंती। समस्त को मोर नमस्कार। बिजू जनता दल 29 वर्ष पदार्पण करुछि आज अनेक नेता अनेक कर्मी अच्छा जो माने कि बिजू बाबू सांगे काम करते आज भी अच्छा आमर सौभाग्य बिजू बाबू भाया जननायक सांगे आम काम करूँ सांगे बुलवार सुजोग पाई बिजू पट्टनायक जो जिनस शिखाई से रास्ता आम चलुलु किंतु जितेबाला नवीन बाबू आसिले नवीन बाबू किसी परिवर्तन करदे बिजू बाबू कौन कहते जो ऑफिसर काम कर लगाओ आम से करूँ मोर मन अच्छी बिजू बाबू मुख्यमंत्री थिला बेले जड़े आईपीएस ऑफिसर एमती प्रॉब्लम करूला लोक असुविधा करूला मिछ केस दौला जिते बिजू बाबू प्रोग्राम नवरंगपुर जिला है
मु गोटे पिला को रेडी करथिली गोटे साहसी पिला को मु कहली बिजू बाबू सामना रे ताको गोटे चापड़ा मार जा हेले से कहला भाईना किछि हेबो नै तो किछि हेबो नै मार दे से आईपीएस ऑफिसर गोटे चापड़ा मारला तार टोपी फोपी सब उड़ी गला सांगे सांगे पुलिस ताको अरेस्ट कर देले मु बिजू बाबू जाई कहली सर से पिला को अरेस्ट कले से कहले से इडियट एसपी को मारिबो मु सर आपण निजे कहितिले जो ऑफिसर काम न कले भाड़ा बोली एबे जो ताको धरि ले गेले आपण को बेस्टी जीव नै सांगे सांगे बिजू बाबू कहले रे से पिला को छाड़ दे से टोका को छाड़ दे से मधुआटा मधु पी मार दी सेटा थिले बिजू पट्टनायक किंतु आमर नेता नवीन पट्टनायक शांति श्रृंखला भाव रे दल को आगू को नेबा पाई आम को बहुत शिक्षा देले जे तुम मैंने एग्रावेट हो नहीं राग नहीं धीर स्थिर रुह किंतु मते लगुच आमर नेता नवीन बाबू को कही सारी जे आमे बिजू बाबू को फर्मुला सार अपनाइबू आपण हमको मना करतु नाही जहाँ हेब देखा ये दी मुंडिया मान को आम छाड़बूनी भी कही सारी नेता नवीन पट्टनायक को कही देछि मु नेता आमर नवीन पट्टनायक नवीन बाबू को सांगे रहिबा दी मुंडिया दी पटे चालाकी देखले चलिबो नै आमे बिजू बाबू को फर्मुला प्रयोग करिवु बिजू बाबू को फर्मुला प्रयोग करिवु जोटी नले सिटी आ कोन कहबी पाटरे कहबी ताको गेलो करिवु। जय जगन्नाथ। 29तम बिजू जनता दल प्रतिष्ठा दिवस ए प्रतिष्ठा दिवस समारोह को जी आगु को बढ़ाउछंती मोर देवी प्रसाद मिश्र महोदय समस्त वरिष्ठ नेतृत्व अशोक भाईना आरंभ करी बुनु भाई आरंभ करी बापू भाई मु कही रखिबा पाई चाहे मो सम्मुख भागरे उपस्थित बिजू जनता दल समस्त नेतृत्ववृंद युव सभापति छात्र सभापति पार्टी 29 वर्ष काल सेवा समर्पण एवं स्वाभिमान सहित आज ये जगार आसी पहुंची नवीन पट्टनायक एकमात्र विकल्प जेतेबेले सर्वभारतीय स्तर रे नवीन बाबू कथा आलोचना हुए आमे गर्वर सहित कहू मो नेता नवीन पट्टनायक सर्वभारतीय स्तर रे गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिसेंती सी हेले एकमात्र नवीन पट्टनायक महोदय कहीं समस्तंकर जेतेबेले आलोचना हुए अनेक राजनीतिक दल जेतेबेले बसी थांती सेतेबेले डिस्कशन रे कहती आपका नेता एक नंबर नेता है जीवन में किसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है अपशब्द नहीं बोला है ये है मेरा नेता मु दुई तीन कथा आपण मानक सम्मुख रे रखिबी दलर आज आवश्यकता पड़ी आमर नेतृत्व को बिजू जनता दल को सुदृढ़ करने आमे समस्त अंटा भिड़ी आगु को बाहर को पड़ो ए जो मिछुआ सरकार ए जो बीजेपी सरकार झुमला देखे कि जो सरकार को आसी ताकू प्रतिहत करी बिजू जनता दल को सरकार को आनिबा पाई आमे समस्ते एकत्रित हो लड़िबार आवश्यकता रही आमे किछि कहिबा दरकार नाही बीजेपी दल आज 1.5 वर्ष बीती जाइथिले मध्य झुड़िए माटी पकई पारि नथिले आज भावुजी जो प्रतिष्ठा दिवस गोटे संकल्प नवा बिजू जनता दल समस्त नेता कर्मी कि आमे केवल गोटाए नेता पछर रहबू से होचंती नवीन पट्टनायक एवं संकल्प नबू कि पुनर्बार ओडिशा तांको नेतृत्व केमती फेरी आसू आमे उद्यम करू मुझे कहली जे बुझा लोक बुझुंट सब बेले गोटाए नेता दल सी होचंती नवीन पट्टनायक मो मत यथेष्ट रखी आजिका दिवस रे केवल संकल्प नवा नवीन 26 डिसेम्बर 2025 रे ओडिशा एवं भारत राजनीति पुणी नुआ मोड़ नब कहीं आज बिजू जनता दल प्रतिष्ठा दिवस तेणु समस्ते उत्साह सहित नुआ शक्तिर सहित आम काम करवा जो नुआ ओडिशार स्वप्न नवीन बाबू करथिले से नुआ ओडिशार स्वप्न जो अधा रही जाइए पूर्ण कर काम आज आरंभ हम 1.20 लाख सभ्य होचन बिजू जनता दल तार आज 29तम प्रतिष्ठा दिवस 28 वर्ष अतिक्रांत करिचु जो थे नवीन बाबू ए मंग धरी
गोटे विश्व दरबार में ओडिशार नुआ रूपरेख प्रतिफलन डेवलपमेंट एपरी एक छवि तैयारी करते जहाँ को जातिसंघ पर्यंत आसला अवार्ड देवाई डिजास्टर मैनेजमेंट कथा कहुँ वोमेन एम्पावरमेंट कथा कहुँ महिला मान को सुरक्षित समान सम्मान देवा कथा होची एवं भारत वर्ष 28टा राज्य ओडिशा आज पर्यंत भी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट डेवलपमेंट रे थर्ड बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टेट ओडिशा कहता ओडिशा जो कहता पछुआ राज्य आगुआ राज्य में परिणत करते नवीन बाबू 24 जोटा बहुत पाखक आसलानी से ही दिगरे आम जिला प्रशासन तरफ गोटे नूतन प्रयास नहीं जो सबू जिला स्तरीय कार्यालय गुड़िक आम अनुरोध कर अफिसर मान समस्त गोटे सस्टेनेबिलिटी प्लेज ने जति कि भी विजिटर्स आसुच्चंती जे भी विषय जानवाई आसुच्चंती समस्त को अनुरोध करा से सस्टेनेबिलिटी प्लेजटा नेबाई एटा आम यार ना देचु प्रगति प्रतिज्ञा एटा आम प्रकृति निश्चित गोटे प्रतिज्ञा होची आमे सबू नुआ वर्ष रे विभिन्न प्रकार रेजोल्यूशंस निये से ही दिगरे आमे ए वर्ष गोटे रेजोल्यूशन नेबाकू चाहूँ जोटा सस्टेनेबिलिटी ऊपर फोकस करिवो एवं आम निज कार्यालय रो आरंभ करिकी विभिन्न अंचल रे मध्य आमे केमिति क्लीन एंड ग्रीन गंजाम ऊपर फोकस करि परिबा ताको लेकरी ए प्रयास आमे आरंभ करूछु तारीख रो लागबो आमे खास करिकी 1 तारीख दिन बा ता पूर्वरु बहुत जने आसंती विशेष जनाबा पई बहुत फल तोड़ा धरिकी आसंती विभिन्न प्लास्टिक जरिए बांधि गिफ्ट आर्टिकल्स नहीं आसुच्चंती से सब आम रिक्वेस्ट करुचु समस्त को से सब ना आने जहाँ विशेष जनाबार अच्छी आसीपारे आम विशेष जन पारे आम ये डिजिटल माध्यम से प्लेजटा नापी व्यवस्था करूँ समस्त आप निज निज घर से क्यूआर कोड स्कैन कले गोटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आम डिजाइन करुचु जो प्लेज नेला गोटे ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट होची जोटा आप सोशल मीडिया माध्यम शेयर करेंगे अन्य मानक निश्चित आप प्रेरणा दे पारे सस्टेनेबिलिटी दिगरे आम आगे बढ़ी मालकानगिरी ब्लॉक रो कनिष्ठ जंत्री निहार सरकार को घरे विजिलेंस चढ़ाऊ आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल नहीं विजिलेंस को खबर मिली आज भोरु मालकानगिरी समेत एमपीभी 10 स्थित तांको घर ऑफिस एवं रायगढ़ स्थित शशुर घरे एककालीन चढ़ाऊ चली तदंत पर सठिक संपत्ति संपर्क में कहुई विजिलेंस डीएसपी सदानंद पाणी सूचना देते ओडिशा विजिलेंस अनुजाई आज मालकानगिरी एवं नवरंगपुर जिलार 4टी स्थान में चढ़ाऊ करा जाउछि। जयपुर स्वतंत्र विचारपति विजिलेंस को द्वारा जारी होइथिबा सर्च वारेंट सहित 4 जन डीएसपी 7 जन इन्स्पेक्टर एवं अन्य सहायक कर्मचारी नेतृत्व में यह सर्च ऑपरेशन चली जो स्थानगुड़िक तलाश करा जाउछि सेथिरे मालकानगिरी टाउन जयनगर रे सरकार आवासिक 3 महला कोठा मालकानगिरी कालीमेला थाना अंतर्गत एमपीभी 10 रे तांकर पैतृक घर नवरंगपुर रायगढ़ रे तांकर संपर्कियों घर एवं मालकानगिरी बीडीओ कार्यालय रे तांको कार्यालय चैम्बर अंतर्भुक्त रही। संबलपुर जिले में जुजुमरा ब्लॉक पड़ियापाहाल नीलडुंगरी अंचल गोटे अग्रणी कृषि भित्तिक अंचल ये चाषी माने विभिन्न प्रकार आधुनिक प्रणाली रे चाष करिकी निजर कृषिजात आय को बढ़ाऊँ फूल हो मधु माने महू हो माने महुमाछी हो किंबा छतु हो किंबा डाली जातीय उत्पादित जिनस हो ग्राउंडनट हो फल हो पनीपरिया सब विषय गोटे अग्रणी अंचल या धीरे धीरे वैल्यू एडिशन करने पड़ो यार मूल्य केमती अधिका मिल तार योजना करने पड़ो से भारत सरकार CSIR तरफ लखनऊ थिबा NBRI नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और आमर एठिकार हॉर्टिकल्चर रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट HTI संगे मिसिकी जिला प्रशासन आनुकूल्य माँ मान को आज फुलरू केमती अन्यान्य वैल्यू एडिशन जिनस बनी पार ग्रीटिंग्स बनम लकेट बनम अलंकार बनम तेल बाहर नेचुरल डाई बाहर या द्वारा गोटे नुआ अर्थनीति केमती वैल्यू एडिशन हो कारण अभी आम फूल 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 तोड़ा कर मंदिर में पहुँचाऊँ तार जीवन शेष हो भी तार मूल्य केमी बाहर धूपकाठी या सबूर गोटे प्रशिक्षण NBRI आज आम अंचल महिला मानक दब आम महिला मानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजन लक्षपति दीदी बनवाई विभिन्न प्रकार दक्षता विकास करने पड़ो NBRI को आमर हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओडिशा सरकार को
और आम जिला प्रशासन को धन्यवाद देवी ये प्रकार आयोजन कर सब हम आमदानी हेले ही रप्तानी हम आज मुझे कहली एपट अंचल पड़िया बाहाल आधारित जुजुमरार किसी अंचल जमनकिरार किसी अंचल मानेश्वर धनकौड़ा ये सब अंचल गोटे नेचुराली केन्द्र स्थल है पड़िया बाहाल नीलडुंगरी ये अंचल गोटे ये अंचल गोटे सामग्रिक कृषि उत्पादित व्यवस्था बाजार व्यवस्था तैयारी जी दिन 7:40 अराउंड 7:40 से मुझे छाड़ी चली गले किंतु 4 दिन तले हठात बाहर कैंसर डिटेक्ट है स्टेज 4 एट स्टेज 4 कि पूर्व किसी ना से भल खाऊले पीऊले बुलाबुली सब करुले सब मीटिंग फिटिंग आटेड करते जाते पहर दिन जाते केमो नापी डॉक्टर मजुमदार ट्रिटमेंट करते एम्स केमो नापे केमो नहीं कि आसिले भी खाली भल थे कथबार्ता खाଇବା ପିଇବା ସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାତିର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ କ୍ଷୀରି ବି ଖାଇଛନ୍ତି କାଲିରେ ଆଉ ତ କିଛି ଖାଉନଥିଲେ ସେ ଖାଲି ପାଣି ପିଉଥିଲେ ନହେଲେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲେ ଏ ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ ଭଲ ଥିଲା ସକାଳ ଆଜି 7:40 ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ଓନ୍ଲି 73 ଶେଷକୁ ତ ହେବ ସତ୍ୟନଗରରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କର जोटी शेषकृत्य होता से जगह हम से पिंडी उपरे आज हम कि लेट हम आज हम जी दिन 7:40 अराउंड 7:40 से मुझे छाड़ी चली गले बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर सबसे पहला क्या देखिए बांग्लादेश में स्थिति चिंताजनक है और निश्चित रूप से भारत का को चिंता करनी आवश्यक है क्योंकि बांग्लादेश एक भारत विरोध का अड्डा बन रहा है तो हमें उसमें प्रभावी कदम उठाने चाहिए। बांग्लादेश के साथ हम लोगों का चारों तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश है। बांग्लादेश को हमें इस बात के लिए वो रहना चाहिए कि बांग्लादेश भारत विरोध का अड्डा ना बन सके। एक और हिंदू व्यक्ति है जिसकी हत्या कर दी गई। देखिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। मैंने बार बार कहा कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से धर्म के नाम के ऊपर चिन्हित कर करके लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है वो बहुत खराब है। किसी भी देश के अंदर अगर जाति धर्म के नाम के ऊपर ये काम होते हैं तो वो उस देश के लिए खुद खतरनाक है, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि ये भारत विरोध का एक अड्डा बन रहा है। और वो बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर सबसे पहला क्या देखिए बांग्लादेश में स्थिति चिंताजनक है और निश्चित रूप से भारत का को चिंता करनी आवश्यक है क्योंकि बांग्लादेश एक भारत विरोध का अड्डा बन रहा है तो हमें उसमें प्रभावी कदम उठाने चाहिए। बांग्लादेश के साथ हम लोगों का चारों तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश है। बांग्लादेश को हमें इस बात के लिए वो रहना चाहिए कि बांग्लादेश भारत विरोध का अड्डा ना बन सके। एक और हिंदू व्यक्ति है जिसकी हत्या कर दी गई। देखिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति। Any case of lynching is terrible, condemnable, and strict action has to happen against the accused. However, now that the Trinamool Congress has spoken, perhaps they can assure the country and let us know, because we are all Indians, we swear by the Indian Constitution. Our whole focus is only India for Indians. What are they taking, what steps they are taking against the illegal Bangladeshis and the Rohingyas in West Bengal? I mean, after all, the misuse of the system is being done by these people, illegal immigrants, to make their Aadhaar cards, to make voter ID cards. And see what's happening in Bangladesh, the lynching of Hindus. So in that context, will the Trinamool Congress at least, as a party that is committed to India, tell us what specific action they have launched to identify the illegal immigrants in their state, because law and order is in their, after all, a state subject. What are they doing to remove these? How do you react? Any case of lynching is terrible, condemnable, and strict action has to happen against the accused. However, now that the Trinamool Congress has spoken, perhaps they can assure the country and let us know, because we are all Indians, we swear by the Indian Constitution. Our whole focus is only India for Indians. What are they taking, what steps they are taking against the illegal Bangladeshis and the Rohingyas in West Bengal? I mean, after all, the misuse of the system is being done by these people, illegal immigrants, to make their Aadhaar cards, to make voter ID cards. And see what's happening in सामने आई है बांग्लादेश से ही ये दूसरी बार हुआ है कि किसी हिंदू शख्स
को जो है देखिए, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बांग्लादेश के अंदर किसी की लिंचिंग इसलिए की जाए कि वो हिंदू कम्युनिटी से है, इससे ज्यादा घिनौनी बात कुछ नहीं हो सकती है। दुनिया के अंदर कहीं भी लिंचिंग होती है, वो बांग्लादेश हो कि भारत हो, वो निंदनीय है और इससे पूरे देश की छवि पूरी दुनिया के अंदर खराब होती है। शेख हसीना जो भारत में वो उनका स्टेटमेंट आया कि यूनुस सरकार जो है माइनॉरिटी सबके बीच शेख हसीना जो कि भारत में है, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उनका कहना है कि यूनुस सरकार जो है माइनॉरिटीज़ की मृत्यु के और माइनॉरिटीज़ के कत्लेआम की जिम्मेदार है। वो बिल्कुल विफल है, जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी वो बिल्कुल जो है निभा नहीं पाई। देखिए, उनको भारत सरकार ने पनाह दे रखी है, लेकिन ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि बेगम हसीना भारत की धरती पर रहकर बांग्लादेश की राजनीति न करें। अगर उन्हें भारत सरकार, बीजेपी की सरकार इजाजत देती है कि दिल्ली में रह के बांग्लादेश की राजनीति करेंगी, तो भारत के और बांग्लादेश के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। और आज जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है हमारे खिलाफ, वो होता रहेगा। मेरी समझ से बाहर है कि क्या भारत सरकार के अंदर इतनी समझदारी नहीं है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री को, जिसको उनकी जनता ने ठुकरा दिया, उन्हें पनाह दी और वो यहाँ बैठ के हमारी धरती पर बांग्लादेश की राजनीति कर रही हैं, इससे दोनों मुल्कों के रिश्ते हमेशा खराब हो जाएंगे। वो सामने आई है बांग्लादेश से ही। ये दूसरी बार हुआ है कि किया गया है, लगातार हो रहा है। देखिए, बांग्लादेश या आसपास के देशों में जिस प्रकार से भारत के लोगों को धर्म के आधार पर परेशान कर रहे हैं, तो धर्म की बात को तो मैं नहीं कर सकता, वैसे वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, भारत के एक बूट के दो दाने हैं। हमारे लोग वहाँ हैं, वहाँ के लोग यहाँ हैं। हम यहाँ पर जो उस तबके के लोग हैं उनको हर तरह से प्रिजर्व करके रखे हैं, हद से हद तो राष्ट्रपति तक के पद भी दिया है। और जितनी भी सहूलियत हो सकती है अब यही कारण है कि यहाँ जब बंटवारा हुई थी, तो बंटवारा के समय में भारत में सिर्फ 7% दूसरे धर्म के लोग थे और आज उनकी संख्या 18% हो गई है। इसका मतलब हम संवर्धन कर रहे हैं, हम सबको सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जहां 11% जनसंख्या थी हम लोगों का, वो जनसंख्या 1% तक रह गई। इससे साबित होता है कि जो हमारे तबके के लोग हैं उनको हम लोग परेशान किया जा रहा है या धर्म के आधार पर उनको तंग तबाह किया जा रहा है और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बांग्लादेश कमोबेश इसी लाइन पर अब चल रहा है। वहाँ के लोग, बताइए, बंधु जो देश को आज़ाद कराए इंदिरा जी, उन्हीं के कहने पर बांग्लादेश को अलग कर दिया, और नहीं तो गलती हुई इंदिरा गांधी से। देश अलग करने का कोई सवाल ही नहीं था। हम 96,000 फौज को सरेंडर करवाए थे। Anyone in Bangladesh, a leader in Bangladesh, leading the government, thinks that he or she can broaden, deepen and strengthen relations with Pakistan and also with China and carry on having hostile relations with India, well, I would say that person's head should be examined, because given geography, given geoeconomics, given geoculture and given geopolitics, it is inevitable for Bangladesh to maintain good relations with India. And
I would also add, it is also incumbent on India to have good relations with Bangladesh. It is not a one-way street. So, but at the same time, as a politician seeking votes, perhaps one can understand why he said what he said. But we have to watch. Another thing is that in the past, the BNP had taken support from Jamaat-e-Islami. Well, now the position is that according to polls, well, we cannot always believe the polls, but according to polls, the BNP will be the largest party with or without majority, and Jamaat-e-Islami will be fairly close. So we will see whether what happens. But we have to watch these matters very carefully. And in fact, then the government also says that the person who was killed was a criminal. They are also justifying the killing of a Hindu person out there. The INC can be best described as insecure Nehru Congress, given the dubious manner in which the Congress party has tried to hijack the credit for the independence struggle and the manner in which the Congress party has indulged in credit chori when it comes to our nation's progress. While Prime Minister Narendra Modi ji has honored the legacy of the great heroes and heroines of our freedom movement, on the contrary, the Congress party has always tried to deliberately sideline the sacrifices of great icons and also methodically blank out the way in which they contributed to nation building. With a single purpose of deifying the Nehru-Gandhi family, the Congress family, first family, the Congress party has always tried to undermine the glorious sacrifices of our leaders in a very dishonorable and disrespectful manner. They tried to blank out the legacies of the great Dr. Babasaheb Ambedkar ji. The Congress party tried to whitewash, the historic contribution of Sardar Patel ji, Netaji Bose and Bhagwan Birsa Munda ji. It was Prime Minister Narendra Modi ji who has restored the rightful respect, and not only that, he has revived the glorious legacies of all these great leaders. Take the example of the great tribal leader Bhagwan Birsa Munda ji. Before Narendra Modi ji became Prime Minister, the Congress party hardly mentioned him, nor talked about the heroic contribution of the tribal community to independence struggle. It was Prime Minister Narendra Modi ji, the first Prime Minister who visited, the birthplace of Bhagwan Birsa Munda ji and also commemorated his birth anniversary of Janjati Gaurav Divas. And take the case of Dr. Babasaheb Ambedkar ji. Prime Minister Narendra Modi ji ensured that the 5 places associated with Dr. Babasaheb Ambedkar ji were developed as centers of pilgrimage, the Panch Tirth. And what did the Congress party do then and now? During Nehru's time, they conspired to defeat Babasaheb Ambedkar ji, and during Indira Gandhi's time, the Congress party never even gave, they denied the Bharat Ratna to Babasaheb Ambedkar ji and refused to even install his portrait in the Central Hall of Parliament. And हमें नहीं पता कि व्यक्तिगत तौर पर दुश्मनी राजनीति में क्यों साधे जाते हैं। 2 एक्स सीएम हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वह घर इम्पोर्टेंट है। लंबे समय तक उस घर में लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।